सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के सूबाई वुज़रा ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मजीद तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। सदर मुमलिकत ने कहा, बलूचिस्तान के आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। तरक्की, अमन व अमान, मुआशी सरगर्मियों के फरोग के लिए तमाम इदारे मरबूत काम करें। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रिक बसें मरी पहुंच गईं। मरियम नवाज ने कहा, इलेक्ट्रिक बसें आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए अहले पंजाब का तोहफा हैं। बसों के साथ तरबियत याफ्ता स्टाफ और ड्राइवर भी मुजफ्फराबाद पहुंच रहे हैं। बसों में खवातीन, तलबा और बुजुर्गों के लिए मुफ्त सफर की सहूलत होगी। आज़ाद कश्मीर की तरक्की के लिए नून लीग को कामयाब करवाएं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का खुईरट्टा में जलसे से खिताब। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त दी। आपने वोट की ताकत से साबित करना है कि आप पाकिस्तान के भी मालिक हैं। नवाज शरीफ को इज्जत देने का फैसला किया है। आज़ाद कश्मीर की कामयाबी जो है, ये तमाम कश्मीरी भाइयों की मुश्तरका कामयाबी है। ये इलेक्शन बड़ा अहम है, क्योंकि वो हमारा अज़ली दुश्मन जिसने इतना जुल्म किया कश्मीर की तहरीक आज़ादी पर, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने सैयद आसम मुनीर की क़यादत में हिंदुस्तान को वो धूल चटाई, जिल्लत अमेज़ शिकस्त दी। अब वो ये समझ बैठा है एटमी कुव्वत पाकिस्तान को किसी तौर पे भी ज़ेर नहीं कर सकता। आपने ये साबित करना है पाकिस्तान हमारा है। इस तरह से आप आज़ाद कश्मीर के मालिक हैं, इसी तरह से आप पाकिस्तान के मालिक हैं। नून लीग के दोस्तों का मसला ये है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, बारिश के बाद पंजाब को पेरिस और स्विट्जरलैंड बनाने की हकीकत भी पता चल गई। अब नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। वो इतने परेशान हैं, लगता है जैसे भाई और बेटी उन्हें जगह नहीं दे रहे। एमएलएन के दोस्तों का मसला ये है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कहा कि हमने पेरिस या स्विट्जरलैंड बना लिया है, लेकिन बारिश से पता चल गया कि क्या था। तनकीद नहीं करें, आप बोलेंगे हम जो गलत काम किए हैं आप उसको इंडोर्स करें। फुल टॉस बॉल तो मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है। वो कहते हैं मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। 22 ग्रेड का अफसर है, वो कहते हैं मुझे 14 ग्रेड में भर्ती कर दें। फिर मकाम के नीचे काम करेगा वो। उनकी सियासी बसीरत पे जो है मुझे अफसोस है, इतनी फ्रस्ट्रेशन है। उनको पाकिस्तान ने उनके भाई या उनकी बेटी जगह नहीं देती। मेरा मशवरा पीटीआई की हुकूमत को ये होगा, पेशावर में जो है वो बहुत सी जगह यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर जलसे हो सकते हैं। तो खेलों के मैदान है, आप उसमें जलसे तो न करें। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज 24 जुलाई तक मानसून बारिशों के दूसरे स्पेल की पेशगोई की है। मजीद बता रही हैं सिद्रा गयास। लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का ये दूसरा स्पेल था जो कि आज तक जारी रहने की पेशगोई की गई थी। इस वक्त भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश तो अगरचे तेज़ हो रही है, लेकिन क्योंकि हवा जो है वो रुकी हुई है, उसकी वजह से हब्स जो है वो एकदम से बढ़ा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये सिलसिला बारिश का जो है वो आज रात तक वक्फे वक्फे से इसी तरह से जारी रहेगा। और हवा में नमी के तनासुब की अगर बात की जाए तो इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 63%, जबकि हवा जो है वो 7 से 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जी, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ मज़ाहमत मजीद जोर पकड़ गई। यफ्तल के बाद ज़ेबक बदख्शा में भी तालिबान मुखालिफ ग्रुप का मरबूत हमला। मकामी ज़राए के मुताबिक तोपखाना के इलाके में तालिबान की चौकियों पर शदीद झड़पें जारी। 15 तालिबान फौजी हलाक हो गए। लड़ाई मजीद इलाकों तक फैलने का खदशा है। बदख्शा में तालिबान रजीम की गिरफ्त कमज़ोर और दरारें बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले मज़ामती ग्रुप सिपाहियान मेहन ने यफ्तल बदख्शा में ज़िले हेडक्वार्टर, पुलिस और इंटेलिजेंस दफातर छीन लिए थे। तालिबान का परचम उतारकर असलहा, गाड़ियाँ और दीगर सामान कब्जे में ले लिया था। ज़ेबक में तालिबान मुखालिफ फोर्सेज ने नई कार्रवाई शुरू कर दी। शदीद लड़ाई जारी। मकामी मज़ाहमती नेटवर्क्स मजबूत और नए तालिबान मुखालिफ ग्रुप सामने आ रहे हैं। मज़ाहमत काबुल, बगलान, तकार, कंदूज, कापिसा, बल्ख और हेरात तक फैल चुकी है। भारतीय तलबा के हक में साबिक क्रिकेटर्स भी बोल उठे। सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा, नाकामी काबिल कबूल है लेकिन धोखाधड़ी नहीं। तलबा ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का सला नहीं मिला तो उनके जज्बात काबिल फ़हम है। इरफान पठान ने पोस्ट में लिखा, किसी सूरत पेपर लीक की इजाज़त नहीं होनी चाहिए।
तलबा ही मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनके ख्वाबों का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मोहम्मद कैफ ने लिखा, निज़ाम तालीम की खामियों के खिलाफ सरापा एहतजाज, तलबा के साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। नौजवानों पर लाठी चार्ज बंद होना चाहिए। संजय मंजरेकर ने भी नौजवान मुजाहिरीन से इजहार यकजहती किया। कहा, नौजवानों की आवाज़ दबाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी एहतजाजी तलबा के 3 मुतालबा दोहरा दिए। कहा, नरेंद्र मोदी तलबा से मुआफ़ी मांगे, वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें और तलबा पर तशद्दुद में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाए। मांगे हैं स्टूडेंट्स की। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज to the students. These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion before Mr. Pradhan is sacked. नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात आईनी अदालत सुनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा, नैब कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट अब नैब मुकदमात नहीं सुन सकती। अदालत ने कहा, तमाम नैब अपीलें आईनी अदालत को मुंतकिल की जाती हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने नैब तरमीम के बाद 18 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट में केस में जमानत देने का हवाला दिया था। अटॉर्नी जनरल ने नैब की मरकजी अपीलें और जमानत के केसेस आईनी अदालत में चलाने के हक में दलाइल दिए थे। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ था कि केस का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हिस्सा वफाकी आईनी अदालत में नहीं चलाया जा सकता। नैब वकील ने भी वफाकी हुकूमत के मौक़िफ़ की तायीद की थी। अदालत ने फैसले में कहा था, नैब मुकदमात में सुप्रीम कोर्ट का अपील सुनने का इख्तियार खत्म हो चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध पुलिस के शहदा की कुर्बानियों की वजह से हम नेशनल एक्शन प्लान पर कारबंद रहे। अफसरान और जवानों ने बहादुरी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। कराची से कच्चे तक अमन व अमान में बेहतरी आई। सिंध पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। सिर्फ अपनी कारकर्दगी के जरिए ही पुलिस की इमेज को बेहतर बना सकते हैं। हमारे मुल्क दहशतगर्दी से दो चार है, लेकिन हमारे अफसरान और जवानों ने बहादुरी से इसका मुकाबला किया है। सिंध पुलिस के शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम नेशनल एक्शन प्लान पर कारबंद रहे हैं। जवानों के खून का नतीजा है कि आज पूरा सूबा, चाहे वो कराची शहर या हमारे कच्चे के इलाके जो कुछ अरसा पहले तक एक बहरान से दो चार थे, अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। हम अपनी पुलिस सर्विस को बेहतर बनाने के लिए उनकी ज़रूरियात पूरा करने में कोई कसर नहीं रखेंगे। वो ड्रामा जिसका है सबको इंतजार। थ्रीज एंटरटेनमेंट के मेगा ड्रामा सीरियल दर नजात के पहले 2 टीजर्स की बेपनाह मकबूलियत और नाजरीन की पसंदीदगी के बाद तीसरा टीजर भी रिलीज कर दिया गया, जो ड्रामे की दिलचस्प कहानी, लाजवाब परफॉर्मेंस और इंटरनेशनल लेवल प्रोडक्शन वैल्यू की एक और दिलफरेब झलक पेश करता है। नुमाया कास्ट में शहरियार मुनव्वर, दुरफ़शा सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान और नामीर खान शामिल हैं। उम्मेरा अहमद की तहरीर करदा कहानी के हिदायतकार साकिब खान हैं। ड्रामे के प्रोड्यूसर्स सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। शामिल, मेरी जिंदगी में तुम्हारे बगैर किसी चीज की कोई वैल्यू नहीं है। शादी करोगी मुझसे? आप अपने घर वालों को भेजेंगे? मुझे अबू बकर से शादी करनी है। आप मेरे माजी के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपका माजी बिल्कुल क्लीन है। कितना अच्छा लगता हूँ मैं तुम्हें। कोई हिसाब भी नहीं है। 4:30 पे निकाह है मेरा। बीवी को तलाक दे दो और आ जाओ। सरिया, आपके लिए मुझे छोड़ दोगे? तुमसे निकाह कर लूंगी तो अबू बकर को छोड़ दूंगी। 4:30 गुजर चुके हैं। कुछ वक्त गुजरेगा and you're going to regret this. बहुत रिग्रेट्स हैं जिंदगी में, एक और से। अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ARY न्यूज़।